प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य में एक गांव था। उस गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में आ जाते थे और फिर बाहर नहीं निकलते थे। जब सवेरा होता था तभी कोई व्यक्ति घर से बाहर कदम रखता था। इसका कारण था डाकू अंगुलीमाल। डाकू अंगुलीमाल मगध के जंगलों में गुफा में छिपा रहता था और वहां से आने जाने वाले लोगों को लूटता था और जान से भी मार देता था। लोगों को डराने के लिए वह जिसे भी मारता था उसकी एक उंगली काट लेता था और उन उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा था। गांव के सभी लोग परेशान थे, कैसे इस डाकू के आतंक से छुटकारा मिले। एक बार गौतम बुद्ध का उस गांव में आना हुआ। गांव के लोगों ने भगवान बुद्ध की बड़े ही अच्छी तरह से आवभगत की और उनकी सेवा में लगे रहे। पर गौतम बुद्ध ने देखा कि गांव के लोग कुछ परेशान हैं, उनके अंदर किसी बात का भय है। इस बात को महसूस करते हुए बुद्ध ने गांव वालों से पूछा कि क्या कारण है। मुझे लगता है कि आप लोगों के मन में किसी बात का भय है। यह सुनते ही गांव वालों ने भगवान बुद्ध से डाकू अंगुलीमाल के बारे में बताया कि वह यहाँ के जंगलों में छिपा रहता है और उस रास्ते से गुजरने वाले हर राहगीर को लूट लेता है और उन्हें मार भी देता है और मारने के बाद उसकी उंगली काट के वह उसकी माला पहनता है। अगले ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने यह देखा तो बड़े ही परेशान हुए और बुद्ध को रोकने का बड़ा ही प्रयास किया और कहा कि बुद्ध आप उस तरफ न जाएं वरना डाकू अंगुलीमाल आपकी भी हत्या कर देगा। बुद्ध को कोई भी रोक नहीं सका। बुद्ध उस जंगल में पहुंचे और उस रास्ते से आगे बढ़ते हुए जा ही रहे थे कि डाकू अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध को देख लिया और अपनी तलवार लेके वह तैयार हो गया और वह खड़ा होकर बुद्ध की प्रतीक्षा करने लगा। इतने में बुद्ध उसकी गुफा के सामने से निकल गए। उन्होंने पलट कर भी नहीं देखा। अंगुलीमाल उनके पीछे दौड़ा पर वह बुद्ध को पकड़ नहीं पाया और जब वह उनका पीछा करते करते थक गया तो उसने पीछे से जोर से आवाज लगाई कि रुको रुको। बुद्ध रुक गए और मुस्कुराकर बोले, मैं तो कब का रुका हुआ हूँ, तुम कब रुकोगे। तो मुस्कुराते हुए डाकू अंगुलीमाल के सामने खड़े थे। अंगुलीमाल ने जब यह सब देखा तो उसने कहा, सन्यासी तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी माल है निकाल कर मुझे दे दो वरना तुम्हें अपने प्राणों को खोना पड़ेगा। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मुझसे पूरा मगध राज्य डरता है। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और बोले, मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम ही इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो। तुम्हें ये साबित करना होगा और बताना होगा कि तुम सबसे शक्तिशाली हो। बुद्ध की यह बात सुन के अंगुलीमाल थोड़ा घबराया और उसने पूछा, तुम्हें क्या प्रमाण चाहिए कि मैं शक्तिशाली हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ के 10 पत्तियाँ तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल ने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं तो पूरा पेड़ ही उखाड़ सकता हूँ। अंगुलीमाल ने ऐसा कहा। बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, तुम्हें पूरा पेड़ नहीं उखाड़ना है, तुम सिर्फ 10 पत्तियाँ ही तोड़ कर ला दो। जब अंगुलीमाल 10 पत्तियों को तोड़कर ले आया तब बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को वापस पेड़ में जाकर लगा दो। अंगुलीमाल ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्ते को कहीं मैं वापस लगा सकता हूँ। तो बुद्ध बोले, जब तुम इतनी छोटी सी चीज को वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए। यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते तो मृत्यु देने का अधिकार भी तुम्हें नहीं है।
यह सुनकर अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा। और उसने कहा कि बुद्ध मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। और बुद्ध ने अंगुलीमाल को अपना शिष्य बना लिया और उसी गांव में रहकर वह अंगुलीमाल लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर यही अंगुलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसा के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। कोई इंसान कितना भी बुरा हो, यह नहीं है कि वह बुरा है। क्या वो बदल नहीं सकता? जी हाँ, वो बदल सकता है और उसके अंदर भी परिवर्तन आ सकता है। कोई भी चीज़ हमेशा के लिए स्थायी नहीं होती है, चाहे वो दुख हो, सुख हो, और हर चीज़ में परिवर्तन किया जा सकता है और जीवन में परिवर्तन संभव है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो खुद को बदलें और अच्छे के लिए बदलें। इन्हीं बातों के साथ हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।